एक नल और नील नाम के दो मौसेरे भाई थे, यानी उनकी दोनों की माता बहन थी। माता पिता परलोक सिधार गए थे दोनों ही के, और दोनों अनाथ से होकर के और ऊपर से दोनों असाध्य रोग से ग्रस्त थे। उसके लिए वो घर तो कोई रहा नहीं, सोचा भी चल कहीं आश्रमों में रहें। वहाँ जाकर ऋषि महर्षियों से मिले, उनसे प्रार्थनाएं की कि हम ऐसे ऐसे दुखी हैं। तो पहले तो ऋषि महर्षि उनको कोई जंतर मंत्र, कोई श्लोक या साधना बताते कि आप ऐसे ऐसे भक्ति करो, ऐसे मंत्र करो। उनसे कोई लाभ नहीं होता तो ये कह देते थे कि ये तुम्हारे प्रारब्ध में लिखा हुआ संकट है बेटा, ये तो भोग कर ही पूरा करना पड़ेगा। लेकिन आत्मा को ये बातें जचती नहीं, ये संतुष्ट नहीं करती, इसलिए वो वहाँ से कहीं और ट्राई करता है कि शायद वहाँ मुझे राहत मिल जाए। तो जहाँ भी ये आत्मा दूसरे स्थान पर गए, उन्होंने पहले तो क्रियाएं बताई, जब उनसे राहत नहीं मिला तो उन्होंने भी यही कथा सुनाई कि प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ेगा। तीसरी जगह गए, चौथी जगह गए, फिर कोई कहता ये 3 ताप के अंतर्गत है। 3 ताप के अंतर्गत कौन आते हैं? जैसे प्रेत बाधा, पितृ बाधा, या कोई देव बाधा, किसी ने जंतर मंत्र कर दिया हो, किसी ने श्राप दे दिया हो, तो ये भी कहते हैं ये नहीं कट सकते इन मंत्रों से। पहले तो मंत्र देते हैं, नहीं कटते थे तो कहते तुम्हारे ये 3 ताप के संकट भी नहीं कट सकते, ये भोगने ही पड़ेंगे, तुमने कर्म ही ऐसे किए हैं। लास्ट में ये कह देते। ऐसे ही वो भटकते भटकते एक दिन परमेश्वर मुनिंदर नाम में आए हुए वो परमात्मा सत्संग कर रहे थे। अब वो दोनों हताश तो हो ही चुके थे, लेकिन आत्मा हार नहीं मानती। उसको मालूम है कि कोई शक्ति है जो दुखी को सुखी करती है, वो है कोई मालिक, कोई परमात्मा है। वो दोनों उनके सत्संग में आ गए, और ऋषियों के पास तो बैठे बहुत गणे, वहाँ बैठे थोड़े से, क्योंकि वो खरी खरी साची के हैं, बाकी सब ज्ञान उल्टा दे रहे थे। तो वहाँ 50-100 व्यक्ति विद्वान थे। नल और नील भी वहाँ जाकर बैठ गए, सत्संग सुना। कुछ अविश्वास सा हुआ, नहीं बात जच रही थी कि बात तो सारी उल्टी कह रहा ये महात्मा। फिर भी वहाँ उन भक्तों से जिससे भी वो मिले, वह उपस्थित थे, वो सब कह रहे थे हम बड़े दुखी थे, हमें बड़ा सुख हुआ, आशीर्वाद मात्र से लाभ हुआ, हमारा इस भक्ति करने से ऐसा लाभ हुआ। तो उनका कुछ दिल सा डटा, कुछ संतुष्टि सी हुई उनको। जो ही वो जब परमात्मा के पास आए, आशीर्वाद और दीक्षा तो कहते बाद में देखेंगे, पहले प्रणाम कर लेते हैं। तो जो ही वो प्रणाम करने आए परमात्मा के पास, उन दोनों के सिर पे आशीर्वाद भरा हाथ रखा, दोनों स्वस्थ हो गए। एक दूसरे को देख रहे हैं कि हम ये क्या हो गया, जैसे शरीर से 100 मन वजन उठा दिया हो। दोनों चरणों में गिर गए, फूट फूट कर रोते रहे। ए भगवान, हमें नहीं मालूम था परमात्मा पृथ्वी पर आए हुए हैं, हम बहुत भटक लिए थे, हमने सब जगह जंतर मंत्र जिसने जो बताया भगवान कर लिए थे, हमें कोई राहत नहीं मिला। हमने तो आत्मघात करने की सोच ली थी कि यदि कुछ दिन में राहत नहीं मिली तो ये जीवन नरक बन गया है। हे भगवान, बड़ी दया करी आपने। परमात्मा ने कहा बेटा ये तो फर्स्ट एड है, आपके जीवन में ना जाना कितने और दुख हैं, इसके लिए मैं भक्ति बताऊंगा, वो मंत्र तुमने करने पड़ेंगे। कदे न सोचो केवल छू मंत्र ते सारे काम हो जाएंगे। ये तो इसलिए बताया है कि हम समर्थ हैं, ये केवल आपको एक ये ट्रायल दी है, अपना एक सैंपल दिखाया है कि हम क्या हैं। कहने लगे महाराज मैंने उपदेश दे दो, हम आपके दास हैं। दोनों को दीक्षा दे दी, भक्ति करो बेटा, ये मंत्र जाप करो, करते रहे। अब वो बड़े दुखी थे, एकदम सुखी हुए तो खुशी का कोई ठिकाना रहा नहीं। और परमात्मा जो भी उनको सेवा के लिए, जैसे सामूहिक तौर पर सत्संग में बताया जाता है कि आप सत्संग में आते हो तो यहाँ एक बाबूजी बनकर नहीं आवे, यहाँ एक दास बनकर आवे। एक जैसे हॉस्पिटल में रोगी जाता है,
चाहे वो कितना बड़ा अधिकारी हो, कितना बड़ा धनवान हो, जब उसको ये पता लग जाता है कि तेरी जांच में कोई गड़बड़ हो चुकी है और तेरा शरीर ठीक नहीं है, और उसको डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर कहता है कि जाओ ये जांच कराओ, तो उसने उस पल की इंतजार रहती है जांच में क्या आवेगा। उस समय वो भूल जाता है मैं क्या हूँ, मैं कोई अधिकारी हूँ या सेठ हूँ। उस समय वो अपने को रोगी मानता है। ऐसा भाव आपका सत्संग में रहना चाहिए। यहाँ ऐसे रहने से क्या लाभ होगा? कबीर परमेश्वर की अमर वाणी है और इनकी अमर वाणी फाइनल है, जो ने कह दिया वो सत्य है। कहते हैं संत मिलन को आइए तज माया अभिमान, जो जो कदम आगे रखे एक एक यज्ञ समान। संत मिलन को चालिए और तज माया अभिमान, और जो जो कदम आगे रखे सो सो यज्ञ समान। अब देखो एक यज्ञ में कितना पैसा लगता है, और ये यज्ञ फ्री में होगा जब इस विधि से आप सत्संग में आओगे। अधीर बन के आवे, विनम्र बन के आवे, इस अहंकार रूपी राक्षस को कति खत्म कर दे, अपने पास से दूर कर दे कि बस दूर हो जाए, तू तेरा मेरा मेल रहा नहीं क्योंकि मैं भक्त बन गया। और ये राक्षस अहंकार जो है सबसे बड़ा शत्रु है हमारा। जैसे रावण ने भगवान शिव की भक्ति की, भक्ति इतनी की कोई कर नहीं सकता, यहाँ से काट कर शीश चढ़ा दिया और वापस प्राप्त हुए, लेकिन अहंकार नहीं गया। तो जैसी राहत भगवान शिव से मिलनी थी वह बिना प्राप्त हुई, उस अहंकार के कारण कुत्याली मौत मारा गया और राक्षस कहलाया। तो अभिमान बहुत बुरा है। भगवान और अभिमान का एक्सीडेंट है, नॉर्थ साउथ पोल समझ लो, ये कभी इकट्ठे नहीं हो सकते। इसे दुष्ट को फिर हम क्यों पालें? और क्या अभिमान इस जीव का 1 मिनट में फूक निकल जाएगा, 2 मिनट में फूक आवेंगे, गधे लौटेंगे इस राख पर जिसका अभिमान ठाए फिरे। अदरंग मार जा, मुंह से माखी बढ़े और लकड़े, के अभिमान इसका। तो इससे जो काम बनाना है वो बनाओ। और जैसे भी आप सत्संग में आते हो, जैसी जिससे कुछ हो सकता है सेवा की चेष्टा करने की, कोई बर्तन साफ कर ले, कि भोजन भंडारे में मदद करवावे, कि मैट बिछवावे। तो इस तरह की जो सेवा होती है, और बूढ़े बुजुर्ग बीमार यहाँ ज़्यादा आते हैं, उनको प्यार दे, सहयोग दे, उनकी मदद करे, तो इस तरह से आपके पुण्य बढ़ेंगे, आत्मा में एक नम्रता आवेगी। तो कबीर परमेश्वर जी के पास, मुनिंदर जी के पास विशेषकर दुखी दुखी ही आते थे। सुखी तो उनके पास जाते थे उन नकलियाँ ऋषियों द्वारा, और क्योंकि वो तो महिमा के भूखे, अच्छा आदर दें, सेठ आ जाओ उसने न्यारी कुर्सी देंगे, और आ जाओ उसको अलग से कमरा देंगे, और फिर वो 10,000 रुपये दे दें, उसके गीत गाए जाएंगे। इसलिए वो वहाँ इसलिए जाते हैं सेठ, क्योंकि उनका मान होता है। और परमात्मा के दरबार में आते थे, उनको एक मैट पर बैठने के लिए आदेश था, चाहे कोई भी आवे। तो संत वही होते हैं। और वहाँ कोई आदर सत्कार नहीं था किसी का, और अनादर भी नहीं था किसी का, क्योंकि वहाँ विद्यार्थी टाइप में भगत होते हैं। आध्यात्मिक गुरु जो होता है वो आध्यात्मिक टीचर होता है। तो इस प्रकार अब उन अपने आत्माओं जो ये कहते हैं कि भाई प्रारब्ध के कर्म में लिखा हुआ, भाग में लिखा हुआ दुख ये तो भोगना पड़ेगा, पाप कर्म का दंड है। और फिर वो कहते हैं भगवान का मंत्र ले ले, जाप करा करिए, भक्ति करे, आगे सुखी हो जाएगा। अब किसी के पैर में कांटा लगा हो और गहरा लग कर टूट गया हो, उसको स्वयं मालूम नहीं है पीड़ा किस वजह से हो रही है, या उसको पता भी है कि मेरा कांटा लग गया, तो वो किसी के पास जाता है और वो ये कहता है कि तेरे पीड़ा का कारण तेरे पैर में लगा कांटा है, और कांटा तो निकल नहीं सकता, ये तो ऐसे ही रहेगा। जूता पहन ले और जूता पहन ले, आगे भविष्य में कांटा नहीं लगेगा। तो पुण्यात्मा कांटा लगे पैर में, जूता पहना नहीं जा सकता, वो तो कांटा निकले और फिर उसको सलाह दे जूता पहन के रखना, नहीं तो फिर लग जाएगा। तो फिर वो कांटे की पीड़ा से पीड़ित व्यक्ति खूब समझता है कि कांटा कितना दुखदाई होता है, तो फिर वो कभी जूता नहीं उतारेगा, बहुत सावधानी बरतेगा कि कहीं फिर से वो आपत्ति ना आ जाए।
तो इसी प्रकार परमात्मा कहते हैं, जैसे आपके प्रारब्ध रूपी पाप कर्म का कांटा आप पर लगा हुआ है और वो कांटा निकलेगा यानी सुख हो गया, फिर आपको सलाह दी जाएगी कि ये मर्यादा में रहना और ये भक्ति करते रहना, तो वो प्राणी फिर कभी मर्यादा नहीं तोड़ सकता और भक्ति नहीं छोड़ सकता। इस भय से कि कहीं फिर से ना वो बिजली गिर जा, फिर से वो आपत्ति ना संकट आ जावे, कितना बुरा हाल हो गया था हमारा, तो फिर वो कभी भक्ति नहीं छोड़ सकता और सीधा चलता है। तो इसी प्रकार परमात्मा उनको सलाह देते थे उपस्थित भक्तों को, और वहाँ परमात्मा के पास, कबीर साहब के पास यानी मुनिंदर जी के पास अधिकतर वो दुखी व्यक्ति आते थे। कोई मानसिक पीड़ित, कोई भूत प्रेतों का सताया हुआ, कोई देवों का श्राप दिया हुआ, कोई किसी ऋषि साधु संत ने उनको श्राप दे दिया, या कोई प्रारब्ध के कष्ट से दुखी, या कोई शारीरिक रोग से दुखी। और परमात्मा तो हमारे भगवान हैं, वो तो अपने बच्चों के सारे दुख दूर किया करते हैं। तो वहाँ वृद्ध अवस्था ज़्यादा बीमार सिमार आते थे, तो भगवान सलाह दिया करते थे, भाई बूढ़े बुजुर्ग रोगी की मदद करनी चाहिए, नफरत नहीं करें। कहते कुष्टी होवे संत बंदगी कीजिए, हो वैसा के विश्वास चरण चित दीजिए। परमात्मा सलाह देते हैं, हमें बताते हैं कि यदि भक्त का कोढ़ भी लगा हुआ, कुष्ठ रोग भी लगा हुआ हो, मक्खियाँ भिनक रही हो, उससे नफरत ना करना, उसकी मदद करना बल्कि जितनी हो सकती है। कुष्टी होवे संत बंदगी कीजिए, भगत को प्रणाम कीजिए, आपस में एक दूसरे को सत साहेब, उसे नफरत करके मुंह फोड़ कर नहीं जाना चाहिए। और होवे स्या के विश्वास चरण चित दीजिए। यदि किसी बहन कोई अपने क्रमवश गणिका भी बन गई है, वैसा वर्ती कर रही है, और वो सत्संग में आ जाती है, कहते हैं उससे भी नफरत ना करना, उसको भी साधु जानना। क्योंकि हम सभी ऐसे स्थान पर रह रहे हैं, ना जाने कब कौन के गलती कर बैठे, और हम क्या करते हैं, अपने दोषों को ना देखकर दूसरे के थोड़े दोष को भी घना बनाकर नफरत करते हैं। यह भी हमारी अज्ञानता का ही कारण है। अब जैसे पुण्यात्माओं, कोई चोर है, डाकू है और कोई दुराचारी है, यदि वो सत्संग में नहीं आवेगा तो उसको ये पता कैसे लगेगा ये पाप कर रहा है तू। जिस क्षेत्र में वो रहता उस माहौल में तो फंसा हुआ है, उसी से तो बिगड़ता ही जा रहा है। अब जैसे मैला कपड़ा हो गया तो वो जल के निकट नहीं आवेगा, साबुन प्रयोग नहीं होगा उस पर, तो वो मैल समाप्त कैसे होगा। तो इस प्रकार परमात्मा परमेश्वर कबीर जी यानी मुनिंदर जी अपने उपस्थित श्रोताओं को, भक्तों को शिक्षा दिया करते थे। अब नल और नील तो बड़े संकट से गुजरे थे, पहाड़ टूटा हुआ था दुखों का, 30-30 वर्ष के हो गए थे और बचपन से ही दुखी थे, और जिसने सुसाइड तक की सोच रखी और वो व्यक्ति इतना सुखी हो जाए तो वो ठीक है, हमारी बुद्धि इतना काम तो नहीं करती कि उन्हें भगवान मान लें, लेकिन भगवान से कम भी नहीं मान सकता वो व्यक्ति जब थोड़ा सा भी उसके अंदर इंसानियत होगी। तो वो तो एक महान आत्मा थी नल नील। उस दिन से वो बहुत सत्संग में सेवा करने लगे। बूढ़े बुजुर्गों के कपड़े, रोगियों के, अपाहिजों के कपड़े ले जावें, लाओ जी मैं धो लाऊंगा, उनके कपड़े धोवें, बर्तन साफ करें, उनको आराम से बैठावें, नवावें, यानी इस तरह वो सेवा करने लगे जो परमात्मा मुनिंदर जी के आश्रम में जो आया करते थे। लेकिन वो फिर भी एक सीधे साधे थे, भोले से दिमाग के थे। वो क्या करते, सत्संग में जो चर्चा होती, ज्ञान सुनते भगवान के मुख से, तो कपड़े धोने जाते या बर्तन साफ करने जाते, दरिया के किनारे सत्संग होया करते थे, आश्रम होते थे ऋषियों के। तो वो क्या करते, दरिया के किनारे पर कपड़ों को पानी में भिगो देते कि कुछ देर इनका मैल गल जावे, फिर धोएंगे। इसी प्रकार बर्तनों को, और बैठ के किनारे पर वृक्ष के नीचे सत्संग सुनी हुई बातों पर दोनों चर्चा करते थे, और फिर अपने बीते हुए समय पर, अपने पास टाइम पर भी बहुत विचार करते थे, और कहते थे देखिए वो ऋषि क्या बकवाद किया करते थे,
पहले तो कहते थे ये जंतर कर ले, ये मंत्र कर ले, और फिर लास्ट में कह देते थे ये तुम्हारे प्रारब्ध का भोग है, तुमने भोगना ही पड़ेगा। और यहाँ पर कहाँ गए वो हमारे प्रारब्ध? तो भाई भगवान आगे हैं, परमात्मा जैसे है अपने गुरु जी, बड़ी दया करी अपने पर। और देखो आज सत्संग में ऐसा बताया, कभी सुना नहीं हमने। अपने आत्मा जो व्यक्ति इतना दुखी था वो सुखी हो जा, और उसको जो ये दास ज्ञान दे रहा, यही ज्ञान परमात्मा पहले दिया करते। उन्हीं परमेश्वर कबीर जी का दिया हुआ ज्ञान दास तो एक ऐसे टेप रिकॉर्डर आपको सुना रहा, दिया हुआ ज्ञान उसी मालिक का है जो चौथे युग से देते हुए आ रहे थे। तो वो पहले अगर सुखी व्यक्ति इन बातों को सुनता है, उठ कर चल पड़े, कहीं वैसे बकरा है सब, आज तक कभी सुना नहीं। तो पहले परमात्मा वो सेलेक्ट करिए मालिक ने जो दुखी थे, और फिर दुखी व्यक्ति सुखी हो गया, वो कहाँ जाओ तो सारी सुनेगा और सारी सच्ची लगेंगी उसको, क्योंकि वो तो दुख से उभरा है। तो सच्ची तो ये है ही है, हमें उस अज्ञान के कारण ये नहीं अच्छी लग रही थी। तो ऐसे जब वो बातें कर रहे होते हैं तो एक आधा कपड़ा उस झालों में बह जाता था, उनको पता नहीं लगता। जब वो जाकर धोकर सुखा देते उनके कपड़े, तो वो फिर उठाते अपने अपने कपड़े। कोई कहता जी मेरा तो धोती नहीं मिली, कोई कहता मेरा कुर्ता गुम हो गया। वो कहते भाई हम तो जितने ले गए थे उतने ले आए हैं, हमें तो मालूम नहीं। इसी प्रकार बर्तनों में भी कोई एक आध बर्तन, किसी की गिलास, किसी की थाली प्रतिदिन गुम हो जाती थी। और फिर उन्होंने उनसे प्रार्थना की, भाई देखो मुश्किल से तो हम एक गिलास लाए थे, इतनी दूर से कैसे लाएंगे, भाई इससे अच्छा तो तुम ऐसा करो हमारी सेवा मत करो, हम खुद कर लेंगे, हमें तो बहुत अभाव हो गया इन वस्तुओं का, अब कहाँ से लाए जा करके। तो वो कहने लगे भाई आगे ध्यान रखेंगे, हम बहुत ध्यान रखेंगे। तो अन्य जो और सेवादार होते थे वो बताते थे कि ये भोले भाले व्यक्ति हैं, उन कपड़ों को बर्तनों को भिगोकर पानी में बैठ जाते एक तरफ, भगवान की चर्चा करते रहते हैं, इनको पता नहीं लगता वो पानी में बह जाते हैं। कहने का भाव ये शिकायत गुरु जी के पास पहुंच गई, मुनिंदर जी के पास। अब उनको चिंता होगी कि महाराज जी के पास बात गई और अब ये हमारी सेवा छीन लेंगे। अब सेवा छीननी गई तो भगवान रुष्ट हुए हमारे से, गुरु जी रुष्ट हो गए तो हम पर तापत्तियाँ फिर आ जाएंगी। वो इस भय से करबद्ध हो करके वहाँ गए, गुरु जी ने बुलाए। परमात्मा ने कहा बेटा ये बहुत परेशान हो गए हैं, आपकी नीयत अच्छी है सेवा करने की, लेकिन इनको प्रॉब्लम घनी हो जाती है, तुम सेवा रहने दो बेटा, कोई और सेवा कर लो। वो चरणों में गिर गए, बुरी तरह रोने लग गए, हे परमात्मा हमारी सेवा ना छीनो, हे भगवान आगे हम बहुत ध्यान रखेंगे। तो भक्त कहते जी इनने कई बार कह लिए बात, तो ये फिर जाते भूल जाते, इनके बस की बात नहीं। अब परमात्मा ने देखा कि इनकी श्रद्धा टूट है, इनका दिल टूट जाएगा, ये वहाँ दुखी हो जाएंगे। तो परमात्मा कबीर मुनिंदर जी ने, परमेश्वर जी ने आशीर्वाद दे दिया, बेटा आज से तुम्हारे हाथों से कोई वस्तु जल में डूबे नहीं की, जहाँ रखोगे वही रहेगी, इधर टस मस्या नहीं होगी, तुम नहीं छेड़ोगे इतना। अब इस वर्क को पाकर वो बड़े खुशी हुए, जाकर देखा वो कपड़े भिगो दिए, जहाँ रखे थे वही रहे। थाली बेले काशी के होते थे वो रख दिए, काशी तो वैसे डूब जाती है, काशी भर के पानी तो बेला, और उस पर दरिया पर रख देते थे, जो का तो रहता था। फिर एक आध कहने लगा पत्थर तो उठा कर रख के देख लो, वो एक आधी कंकर पत्थर उठा कर रखे, वो जहाँ रख दिया उस जल के ऊपर एज इट इज स्थिर रहने लगे। तो ये उन भक्तों की तो प्रॉब्लम हल होगी जिनके बर्तन और कपड़े गुम होया करते। तो इस प्रकार नल और नील को ये आशीर्वाद परमेश्वर मुनिंदर जी द्वारा दिया गया था। अब परमात्मा कहते हैं गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताले, कह कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल।